ओ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। प्रहसपुत्रस्य जम्बुमालिनो वधः। Today we read chapter 44 of the Sundarakandam, which has 20 verses. Dispatched by Ravana to capture Hanuman, Jambumali is killed in battle by the former. आज हम सुंदरकांड के चतुर्शतवारिंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 20 श्लोक हैं। प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली का वध। संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली जम्बुमाली महादंष्ट्रो निर्जगाम धनुर्धरः। राक्षस राज रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्त का बलवान पुत्र जम्बूमाली, जिसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थी, हाथ में धनुष लिए राजमहल से बाहर निकला। Commanded by Ravana, the lord of the ogres, Jambumali, the eminent, mighty, and ferocious son of Prahasta, who had large teeth, carried a bow, and was difficult to conquer in battle, sallied forth in crimson and adorned with a garland of red flowers. रक्तमाल्याम्बरधरः श्रग्वी रुचिरकुण्डलः महान् विवृत्तनयनचण्डः समरदुर्जयः। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल रंग की ही वस्त्र पहने हुए था। उसके गले में हार और कानों में सुंदर कुंडल शोभा दे रहे थे। उसकी आंखें घूम रही थी। वह विशाल काया, क्रोधी और संग्राम में दुर्जय था। धनुः शक्रधनुप्रख्यं महत् रुचिरसायकं विस्फारयानो वेगेन वज्रशनि समस्वनम्। उसका धनुष इंद्र धनुष के समान विशाल था। उसके द्वारा छोड़े जाने वाले बाण भी बड़े सुंदर थे। जब वह वेग से उस धनुष को खींचता तब उससे वज्र और अश्नि के समान गड़गड़ाहट पैदा होती थी। A chaplet and brilliant earrings, and stretching with impetuosity his large bow, which resembled a rainbow, was furnished with shining arrows, and which, when twanged, produced a sound like that of thunder, and then that accompanying a stroke of lightning, his eyes rolling through anger. तस्य विस्फारघोषेण धनुषा महता दिशः प्रदिशश्च नभश्चैव सहसा समपूर्यत। उस धनुष की महती टंकार ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं, विदिशाएं और आकाश सभी सहसा गूंज उठे। All the four quarters, as well as the intermediate points, as also the sky, got filled all of a sudden with the thunderous twang of that bow. रतेन करयुक्तेन तम आगतम उदीक्ष्य सह हनुमान वेगसंपन्नो जहर्ष च ननाद च। वह गधे जुते हुए रथ पर बैठकर आया था। उसे देखकर वेगशाली हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से गर्जना करने लगे। Observing him arrived in a chariot drawn by donkeys, the celebrated Hanuman, who was full of vigor, rejoiced and roared too. तम तोरण विटंकस्तम हनुमंतम महाकपिम जम्बुमाली महातेजा विव्याध निशितैः शरैः। महातेजस्वी जम्बूमाली ने महाकपि हनुमान जी को फाटक के छज्जे पर खड़ा देख उन्हें तीखे बाणों से बींधना आरंभ कर दिया। Jambumali, who was endowed with extraordinary energy, pierced with sharpened arrows that great monkey Hanuman standing on top of the archway. अर्धचंद्रेण वदने शिरस्य एकेन कर्णिना बाह्वो विव्याध नाराचैः दशभिस्तु कपीश्वरम्। उसने अर्धचंद्र नामक बाण से उनके मुख पर, कन्नी नामक एक बाण से मस्तक पर और 10 नराचों से उन कपीश्वर की दोनों भुजाओं पर गहरी चोट की। He, for his part, hit Hanuman
the leader of monkeys, in the mouth with an arrow with a crescent-shaped head, on the head with a single barbed shaft, and in the arms with 10 steel arrows. तस्य तच्छुभे ताम्रं शरेणाभिहतं मुखम् अतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः। तस्य तच्छुशुभे ताम्रं शरेणाभिहतं मुखं शारदी इव अम्बुजं फुल्लं विद्धं भास्कर रश्मिना। के बाण से घायल हुए हनुमान जी का लाल मुंह शरद ऋतु के सूर्य की किरणों से वृद्ध हो खिले हुए लाल कमल के समान शोभा पा रहा था। Pierced with an arrow, his well-known coppery countenance looked charming like a blown red lotus lit by a sunbeam in autumn. तस्य रक्तं रक्तेन रञ्जितं शुशुभे मुखं यथा आकाशे महापद्मं सिक्तं कांचन बिंदुभिः। रक्त से रंजित हुए उनका वह रक्त वर्ण का मुख ऐसे शोभा पा रहा था मानो आकाश में लाल रंग के विशाल कमल को स्वर्ण में जल की बूंदों से सींच दिया गया हो, उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया। Stained with blood, his ruddy face looked splendid like a large red lotus in the sky, sprinkled with drops of honey of a red ashoka flower. सुकोप बाणाभिहतो राक्षसस्य महाकपिः ततः पार्श्वे अतिविपुलां ददर्श महतीं शिलाम्। राक्षस जम्बूमाली के बाणों की चोट खाकर महाकपि हनुमान जी कुपित हो उठे। उन्होंने अपने पास ही पत्थरों की एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी देखी और उसे वेग से उठाकर उन बलवान वीर ने बड़े जोर से उस राक्षस की ओर फेंका। Wounded by the shafts of the ogre, the great monkey waxed forth. Presently, he sighted by his side a big rock of immense proportions. तरसा तां समुत्पाट्य चिक्षेप जववद्बली तां शरैर्दशभिः क्रुद्धः ताडयामास राक्षसः। विपन्नं कर्म तद् दृष्ट्वा हनुमान् चण्डविक्रमः सालं विपुलमुत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यवान्। किंतु क्रोध में भरे उस राक्षस ने 10 बाण मारकर उस प्रस्तर शिला को तोड़ फोड़ डाला। अपने उस कर्म को व्यर्थ हुआ देख प्रचंड पराक्रमी और बलशाली हनुमान ने एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़कर उसे घुमाना आरंभ किया। Tearing it up with impetuosity, the mighty monkey hurled that rock with vehemence. Full of rage, the ogre broke it asunder with 10 arrows. Uprooting a huge sal tree on seeing the aforesaid feat brought to naught, the powerful Hanuman, who was endowed with terrific prowess, began to whirl it. भ्रामयन्तं कपिं दृष्ट्वा सालवृक्षं महाबलं चिक्षेप सुबहून् बाणान् जम्बुमाली महाबलः। उन महान बलशाली वानर वीर को साल का वृक्ष घुमाते देख महाबली जम्बूमाली ने उनके ऊपर बहुत से बाणों की वर्षा की। Perceiving the monkey, who was endowed with extraordinary might, spinning the sal tree, the highly powerful Jambumali let loose numerous shafts. सालं चतुर्भिः चिच्छेद वानरं पञ्चभिः भुजे उरस्य एकेन बाणेन दशभिस्तु तनान्तरे। उसने 4 बाणों से साल वृक्ष को काट गिराया, 5 से हनुमान जी की भुजाओं में, 1 बाण से उनकी छाती में और 10 बाणों से उनके दोनों स्तनों के मध्य भाग में चोट पहुंचाई। He rent the sal asunder with 4 arrows and pierced the monkey in his arms with 5 others, in the chest with a further dart, and between the breasts with 10 more. स शरैः पूरिततनुः क्रोधेन महता वृतः तमेव परिगं गृह्य भ्रामयामास वेगितः। बाणों से हनुमान जी का सारा शरीर भर गया। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उसी परिग को उठाकर उसे बड़े वेग से घुमाना आरंभ किया। Seizing the same club which he had made use of in the very first instance, Hanuman, whose body was covered with darts and who was now overcome with violent anger, spun it with impetuosity. अतिवेगो अतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिगं पातयामास जम्बुमालेर् महोरसि।
अत्यंत वेगवान और उत्कट बलशाली हनुमान ने उस बड़े वेग से घुमाकर उस परित को जम्बूमाली की विशाल छाती पे दे मारा। Whirling the club with extreme velocity, full of great impetuosity as he was, Hanuman, who was superior in strength, directed it against the broad chest of Jambumali. तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहु जानुनी न च न धनुः न रथो न अश्वाः तत्रादृश्यन्ते नेशवः। फिर तो ना उसके मस्तक का पता लगा, ना दोनों भुजाओं का तथा घुटनों का, ना धनुष बचा, ना रथ, ना वहां घोड़े दिखाई दिए और ना बाण ही। Neither could his head be discerned any more, nor his arms, nor his knees, nor his bow, nor his chariot, nor the donkeys yoked to it, nor the arrows placed in his quiver. स हतः तरसा तेन जम्बुमाली महारथः पपात निहतो भूमौ चूर्णितांग इव द्रुमः। उस परिच से वेग पूर्वक मारा गया महारथी जम्बूमाली चूर चूर हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। Struck with violence by that club, Jambumali, who was an eminent chariot warrior, dropped dead on the ground like a tree with its boughs and trunks, etc., smashed. जम्बुमालिं सुनिहितं किंकरांश्च महाबलान् चुक्रोध रावणः श्रुत्वा क्रोध संरक्त लोचनः। जम्बूमाली तथा महाबली किंकरों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ, उसकी आंखें रोष से रक्त वर्ण की हो गई। Ravana waxed wroth on hearing the Jambumali as well as of the Kinkiras who were endowed with extraordinary might having been easily killed, his eyes bloodshot through anger. स रोष संवर्तित ताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महाबले अमात्यपुत्रान् अतिवीर्य विक्रमान् समाधिदेशासु निशाचरेश्वरः। महाबली प्रहस्तपुत्र जम्बूमाली के मारे जाने पर निशाचर राज रावण के नेत्र रोष से लाल होकर घूमने लगे। उसने तुरंत ही अपने मंत्री के पुत्रों को, जो बड़े बलवान और पराक्रमी थे, युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। On Jambumali, son of Prahasta, who was endowed with extraordinary might, having been killed, the notorious Ravana, the lord of the ogres, whose coppery eyes began to roll rapidly through anger, promptly commanded the sons of his chief ministers, who were endowed with surpassing virility and prowess, to march against Hanuman. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 44 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।